सहन साथियों, आप सभी के लिए एक वायरल पेपर लेकर आया हूँ जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में हूबहू यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हिंदी में लाना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद उसका उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको मिलेगा क्या, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका हमको सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। तो सबसे निर्देश जो कहता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो आप प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से और उसके बाद आप आंसर करिएगा। तो सबसे पहले खंड क आता है। तो खंड क में क्या कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किस विधा पर आधारित है, संस्मरण, यात्रावृत्त, डायरी या आत्मकथा। तो यह आत्मकथा है, तो इस पे करेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों का देवता, चित्रलेख। तो क्या है? परीक्षा गुरु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे बालभट्ट कृष्ण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगन। तो देखिए यहाँ पे हरिश्चंद्र पत्रिका है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पे हरिश्चंद्र से पकड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ख कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और बालभट्ट कृष्ण। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन राइट इसका होगा बालभट्ट कृष्ण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। कौन है? क प्रेमचंद्र, ख लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग जयशंकर प्रसाद और घ है धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। अभी हम क्या देख लिए? गद्य के 5 क्वेश्चंस को देख लिए। अब हम पद में 5 क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार हमारा बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो चलिए हम 5 क्वेश्चन गद्य पद के देख लेते हैं। अब जो हमारा पद में 5 क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। कब हुआ था तार सप्तक का प्रकाशन? तो सन 1943 में या सन 1931 में या सन 1947 या सन 1950। तो इसका जो राइट हो जाएगा 1943 में हुआ था। और जो ख कह रहा है वीरगाथा काल की विशेषता बताइए। तो वीरगाथा काल की विशेषता क्या है? मुक्त काव्य रचना, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा युद्धों का सजीव चित्रण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो वृंदावन लाल मरवा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घ। कह रहा है कि कूटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या राजा लक्ष्मण सिंह। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। 5 कह रहा है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञेय और प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? किशोरी लाल गोस्वामी जी। अब इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न आता है उसमें कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो गद्यांश देगा और उसको पढ़कर हमें उत्तर देना रहेगा। और 5 क्वेश्चन पूछते हैं और ये 10 नंबर का पूछा जाता है। और यह जो गद्यांश मैंने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में बने रहिए ताकि यह आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को क्लियर करते रहिए आप। इसलिए वीडियो में बने रहिए।
राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति मनुष्यों के युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन की मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में और इसका आंसर करिएगा। तो सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देख लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जन का मस्तिष्क क्या है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और दो क्वेश्चन देगा, तो ये देखिए एक ऊपर दिया है गद्यांश और एक नीचे देगा। तो आपको जो मतलब समझ में आए और इजी लगे आपको उसी को लिखिएगा। तो ये दूसरा भी दिया है तो आप इसको समझ सकते हैं और पढ़ लीजिएगा। हम इसके डायरेक्ट पहले के आंसर की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा का भी जो दूसरा गद्यांश था उसका भी प्रश्न है, तो इसके प्रश्न को नहीं करते, हम पहले के प्रश्न को करते हैं क्योंकि हमको लगता है वो इजी है, आपको कर सकते हैं। तो अच्छे से जो आपको लगे अच्छा उसको करिएगा। तो पहले प्रश्न को करते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले हमको क्या पूछा था कि प्रश्न क्या था हमारा। सबसे पहला हमारा प्रश्न था उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यह हमारा पहला प्रश्न था। तो लिखेंगे इसके लेखक यानी कि इसके संदर्भ पूछ रहा था। तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। आपको देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा गया है। इसका मतलब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको आप ब्लैक कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर का अट्रैक्शन उसी पर आ जाए और आपको अच्छे मार्क्स देगा। अगर उसको आप खुश कर देंगे इस तरीके से तो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो राष्ट्र की तीसरा अंग जन की संस्कृति है, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था? दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि राष्ट्र की संस्कृति क्या है, तो ये है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है का आंसर हो जाएगा संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था राष्ट्र के विकास किससे संभव है, तो राष्ट्र का विकास संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। और चौथा क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जन का मस्तिष्क संस्कृति है और रेखांकित अंशों का अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम इस चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा चौथा प्रश्न है उसकी ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न जो पूछा जाता है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम पद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। तो कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीत मंद ब्यार। देखिए इसको क्या किया गया, अंडरलाइन किया गया है। लगा कहने आग नतुक व्यक्ति, मिटता उत्कंठा सविशेष, दे रहा है कोकुल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन का है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसके सबसे पहला क्वेश्चन का लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन का आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संदेश किया गया है। पद्यांश में किसका उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है और पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रही है। तो इसके एक एक क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक पदखंड में संकलित श्रद्धा मनु से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो अंडरलाइन किया है उसका जो हम लिखेंगे व्याख्या करेंगे। तो कैसे करेंगे, घन तिमिर में
चपला की रेख, यानी कि मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानने के लिए कहती है, काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान ताप में मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान कौन हो। और जो तीसरा क्वेश्चन का आगंतुक व्यक्ति किसको और मतलब संदेश किया है, तो संकेत जो किया है मनु को और किया है। और किसके किसके बीच में संवाद हो रही है, तो श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो हमारा पांचवा प्रश्न आता है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। मतलब 80 वर्ड में लिखना है और किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना को लिखना है। तो यह जो मैंने एकदम इम्पोर्टेंट को लिखा है जीवन परिचय, सबसे पहले डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोप्राइटर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए मैंने 2 दिन इसका एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो बहुत ही एनालिसिस करने के बाद आपको ये वीडियो दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें ख क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल इनका जीवन परिचय पूछता है। तो इसमें से किसी एक का तैयार कर लीजिएगा। अब ध्रुव यात्रा या पंचलाइट 6वां क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी पर एक प्रकाश डालिए। तो पंचलाइट को हम देख लेते हैं। पंचलाइट क्योंकि आसान है तो इस सबसे पहले पंचलाइट लिखेंगे कैसे, तो इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। इस बार रामनवमी के मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही लौटे। पंचों ने मेले में ही तय किया था जो 10 रुपये बच गए हैं उनसे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। सभी लोग शाम होने से पहले ही सरदार के दरवाजे पर खड़े हुए और बच्चे शोरगुल कर रहे थे। सभी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन किसी ने पंचलाइट खरीदने से पहले खरीदने के बाद यह नहीं सोचा कि पंचलाइट को बालेगा कौन। सभी की मुख पर उदासी छा गई कि पंचलाइट बाले तो बाले कौन। मुनरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी बंद है। मुनरी अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली सरदार को बताती है और सरदार ने पंचों से एकमत होकर पूछा, गोधन को बुलाया जाए? तो पंचों ने कहा हाँ। छड़ीदार बोला, गोधन आने को राजी नहीं है। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं। गुलरी काकी गोधन को मला लाई। गोधन कहा, स्पिरिट कहाँ है? लेकिन गोधन बड़ा होशियार है, लड़का है, बिना स्पिरिट के ही जलाएगा। गोधन मुख से फूकने लगा और धीरे धीरे पंचलाइट में रोशनी आने लगी। पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा उठा। सभी के दिल की मैल दूर हो गई। सरदार बोला, तुम्हारा सातों खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज मेरे घर खाना गोधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पंचलाइट, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब एक ये लिख दीजिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी का मतलब कहानी है, तो इसको लिख दीजिएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी। अब 7 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है जो हर जिले में अलग अलग होता है। तो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे देवरिया जिला में पूछा जो जाता है, रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर श्री कर्ण का चरित्र चित्रण, या रश्मिरथी से कई मतलब सर्ग हैं उससे क्वेश्चन पूछ जाता है। प्रथम सर्ग या पंचम सर्ग कोई करके पूछ लेगा। और ये सत्य कहानी का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। इसी प्रकार स्वपठित खंड काव्य के आधार पर अलग अलग जिलों में हैं, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।